बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। बहुत दुखद घटना घट गई है भारतवर्ष में। ये जो ट्रेन हादसा हुआ है, इसमें 300 लोगों की तो जान जा चुकी है और कई सौ लोग जो हैं आज आईसीयू में पड़े हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो घटना घटित हुई है, इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है, आप ही बताइए। मोदी सरकार के अलावा आप किसे जिम्मेदार मानेंगे इसे? आपको मैं ये बता दूं कि आज सुबह ही मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था। आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा, जिसमें मैंने ये खुलेआम कहा था कि भारतवर्ष में 2014 के बाद से जो इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरे जो दिन दिखा दिए मोदी सरकार ने, जिसकी वजह से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था हिला दी गई है। आप देखते होंगे 2014 के बाद से इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव किए हैं इस मोदी सरकार ने भारतवर्ष पे, इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसके वजह से आज जो स्टाफ काम करने वाले हैं, किसी भी आप भारत के अंतर्गत कॉरपोरेशन में देख लीजिए, किसी का भी दिमाग मुझे नहीं लगता आज ठीक काम करता होगा। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार के ऊपर में है दोस्तों। आज रेलवे जो इतना बड़ा एम्प्लॉयर माना जाता था 2014 के पहले, आज उसमें सख्त कमी है, ड्राइवरों की सख्त कमी है, स्टाफ की, जिसकी वजह से आज मैनेजमेंट बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। न कि रेलवेज का, बल्कि भारतवर्ष के अंतर्गत जितने भी तंत्र आते हैं, चाहे आप बैंक को उठा के देख लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह के उपक्रम को देख लीजिए भारतवर्ष के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत, सबकी आपको तहस नहस दिखाई देगी व्यवस्था। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है दोस्तों कि भारतवर्ष में जो आज सरकार चल रही है, मोदी सरकार, इसने पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से जो जमाया, जो भारत के अंदर में जो क्रम था, जो मैनेजमेंट था भारत का, उसे पूरा छीनहीन कर दिया है दोस्तों। नए लोगों को नौकरी पे लेते नहीं है, जो पुराने लोग हैं उनको निकालने की व्यवस्था ये बना के रखते हैं। हर समय ऐसा डर का माहौल बना के रखते हैं काम करने वाले लोगों पर, एम्प्लॉयड लोगों पर जो सरकार में काम करते हैं, कि उनकी नौकरियां कभी भी जा सकती है। तो इस तरह के मानसिकता में अगर आज काम करेंगे जो एम्प्लॉयड हैं लोग, तो आप बताइए उनसे आप क्या अच्छा मैनेजमेंट, क्या आप अच्छा सर्विसेज की अपेक्षा कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा? आज भारतवर्ष के अंदर में आप किसी भी जगह में किसी भी तंत्र को उठा के देख लीजिए, रिजर्व बैंक को देखिए, बैंकों को देखिए, मैनेजमेंट देखिए सरकार का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हाँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी विधि विधान कार्यालय कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा है दोस्तों इस मोदी सरकार में। इस मोदी सरकार ने बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है भारत की व्यवस्था को, और यही सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस ट्रेन हादसे का। इसलिए मोदी सरकार को जिम्मेदार लेना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी मोदी सरकार को इस इतने बड़े हादसे की। और अगर मैं भारत के लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि अगर इसी तरह से मोदी सरकार जैसी सरकार को अगर वो भारतवर्ष में बना के रखते हैं, जिसको बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं करना आता, जिसको बिल्कुल सरकार चलाना नहीं आता, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहता है कि सिर्फ मार्केटिंग करनी, अपनी झूठी इमेज मैनेजमेंट करनी, हर चीज़ को जो है एक कहते हैं कि एक क्या बोलते हैं, स्टेज प्रोग्राम बना देना, हर चीज़ में जो है मीडियाबाजी कर देना, और वो भी झूठी मीडियाबाजी करना, जिसमें हर चीज़ जो है इनकी फैल दिखाई देगी दोस्तों आपको। इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है इस मोदी सरकार के पास। इनके पास में रिजर्व बैंक में
एक प्रॉपर गवर्नर जो होता है रिजर्व बैंक को चलाने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति उस पद पे नहीं है। इस मोदी सरकार के पास में फॉरेन जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके लिए एक फॉरेन मिनिस्टर इनके पास नहीं है इनके पास में दोस्तों। इनके पास में एजुकेशन मिनिस्टर जो है, कैसे कैसे लोग थे जिनके पास खुद की एजुकेशन की कमी थी, ऐसे हैं। तो इनके पास जो है ढंग ढांचे के सही दिमागदार कोई लोग ही नहीं है दोस्तों। बताइए आप, क्या इस तरह से सरकार चल सकती है भारतवर्ष में? इस तरह से दोस्तों सरकार नहीं चला करती है। सिर्फ आप हिंदुत्व का सिर्फ जो है ढोल बजाते रहेंगे तो दोस्तों, सिर्फ जिस हिंदुत्व के ढोल बजाने से न हॉस्पिटल में किसी को इलाज मिलता है, न आपका देश का मैनेजमेंट चलता है, न आपके घर में बिजली आ सकती है, कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। आपका देश का पूरा कार्यक्रम तभी चल सकता है जब इसको चलाने के लिए ढंग ढांचे की सही सरकार हो, जिनके पास ऐसे लोग हों जो सरकारों को चलाने की, जिनके पास में काबिलियत हो, जिनके पास में एजुकेशन हो, जिनके पास में समझ हो सरकारों को चलाने की। आज मोदी सरकार में आप देख लीजिए जिस तरह के लोग आपको दिखाई देंगे, वो जो इस तरह के लोग जो हैं, इनसे कभी सरकारें नहीं चला करती दोस्तों। सरकार चलाने के लिए आपको मीडिया और इवेंट मैनेजमेंट से सरकारें नहीं चलती हैं। किसी भी देश की सरकारें चलती हैं, सरकार का तंत्र सही ढंग से, सही ढांचे से चले, उसे चलाने के लिए सही लोग होने चाहिए। इस सरकार के पास में ढंग के लेवल के, सही लेवल के मंत्री नहीं है किसी डिपार्टमेंट में दोस्तों। इस तरह से आपका देश चल रहा है। आपको सच बता रहा हूँ, भगवान भरोसे अगर कोई कहता है कि देश चल रहा है तो ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है कि आपका देश भगवान भरोसे चल रहा है। आप कहीं भी कहिए कि आपका जो व्यवस्था देश की भगवान भरोसे चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं कही जाएगी कि आपकी जो व्यवस्था देश के भगवान भरोसे चल रही है। तो सही इंसानों को, सही लोगों को, सही जानकार जो लोग हैं, जिनके पास एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, दिमाग हो, एक्सपीरियंस हो, जिनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, इस तरह के जो प्रॉपर लोग जो 2014 के पहले, हाँ दोस्तों मैं खुलेआम कह रहा हूँ, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। 2014 के पहले जो सरकार, कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार में एक प्रॉपर जो मिनिस्टर्स आपको मिला करते थे, जिनके पास में प्रॉपर जो है एजुकेशन, प्रॉपर जो है एक्सपीरियंस, नॉलेज जो हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी टीम, तब भारत का देश जो है ऐसा चलता था कि जिसमें 2008 तक की इतनी बड़ी विश्व में जो अर्थव्यवस्था में मंदी आई थी, उसमें भी भारत को पता भी नहीं चला था दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ मोदी नाम का झुंझुना बजा के और हिंदुत्व का झुंझुना बजा के, ठीक है दोस्तों, और इस तरह से जो है जात पात और धर्म का नंगा नाच करके इस तरह से जो है देश नहीं चला करते दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता का कायाकल्प है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। इस तरह की मूर्खता से जो है आप अपने देश को नहीं चला सकते लंबे समय तक। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। इसके पहले जो मैंने वीडियो रिलीज़ किया था, आज इसके ठीक पहले वाला वीडियो जो आज रिलीज़ किया, उसमें मैंने बार बार यही कहा है कि आज जो पूरे भारतवर्ष का जो माहौल है, इस तरह का ग्रीम माहौल जिसे कहते हैं, एकदम जिसमें चारों तरफ लोगों के अंदर में एक भय, एक डर, एक अनसेटिस्फेक्शन का भाव, ठीक है, अनसक्सेसफुल भाव लोगों में, ठीक है। ये जो इस तरह के जो है माहौल, इस तरह का नेगेटिव माहौल जो भारतवर्ष में पनप गया 2014 के बाद में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। और
ये घटना आज आपके सामने घटित हो ही गई, और इससे बड़ा और आपको क्या रिजल्ट आपको समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को समझने के लिए, इस छोटी सी बात को समझने के लिए कि ये देश जो है, आप ये समझ लीजिए ऐसे लोगों के हाथ में आपने दे दिया है जिन लोगों को कोई तरीका नहीं है इस देश को चलाने का। न उनको कोई नॉलेज है, न समझ है, न एक्सपीरियंस है, न उनका कोई एजुकेशन है, न उनका कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट से देश नहीं चला करते दोस्तों। आपको देश चलाना है तो आप प्रॉपर सरकार चुनिए, प्रॉपर पॉलिटिशियंस चुनिए, ठीक है दोस्तों। और ऐसे पार्टियों को आप चयन कीजिए। यूपीए की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस या और भी कई अन्य दल हैं, उनकी मिली-जुली सरकारें भारतवर्ष में अगर देश चलाएगी, जिसमें प्रॉपर तरीके के जो मिनिस्ट्रियल जो कैंडिडेट्स जो लोग होंगे, वो प्रॉपर तरीके से जो है आपके देश को गाइड करेंगे, तब जाके आपका देश वापस ठीक ट्रैक पे आएगा। नहीं तो ये मैं फिर से खुलेआम कहता हूँ कि इसका आज के ट्रेन एक्सीडेंट ही नहीं, भारतवर्ष का जो पूरा कबाड़ा हो चुका है आज, completely damaged. Today's India is only because of this मोदी गवर्नमेंट। इसलिए आपको अब समझना पड़ेगा कि मोदी गवर्नमेंट जैसी ये जो सरकारें हैं, हिंदुत्ववादी सरकारें, ठीक है, जिनका कोई समझ नहीं है, किसी तरीके का कोई इनको नॉलेज नहीं है सरकार चलाने का, इस तरीके से झूठे पाखंडी जो ये सरकारें हैं, इस तरीके से सरकारें जो है आपकी नहीं चल सकती। आपका देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की तो दूर की बात है, जैसा देश बना हुआ है आज, वो भी आप ये समझ लीजिए कि और नीचे गिर जाएगा। ये बहुत दुखद घटना हुई है दोस्तों, और हम भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग जिनको चोट लगी है वो अब ठीक हो जाएं। हमारी यही दुआ रहेगी इस पॉजिटिव नोट के साथ। और आप कृपया मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।